हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका अपना भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं डेड इन्वेंट्री के बारे में। डेड इन्वेंट्री होती क्या है रियल स्टेट में, कौन कौन से इन्वेंट्री आप लोगों को किस तरीके से चूज़ करनी चाहिए। सबसे पहले सबसे बड़ा टॉपिक ये है कि अपने को चूज़ क्या नहीं करना चाहिए। ये आज मैं आपको डिटेलिंग से बताऊँगा, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है। सबसे पहले हम लोग हाई राइज अपार्टमेंट्स की बात करेंगे और साथ साथ में आपको लो राइज अपार्टमेंट में भी डेड इन्वेंट्री क्या होती है और कैसे इससे बच के रहना चाहिए वो चीज़ें सिखाऊंगा और बताऊंगा। ये चीज़ें टाइम टू टाइम वेरी भी होती रहती है। इसमें ये भी आपको देखने की बात है कि उस एरिया में कितनी अवेलेबिलिटी किस हिसाब से है, तो आप लोग इसी हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट या एंड यूज़ के लिए चीज़ों को प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाई राइज अपार्टमेंट की। हाई राइज अपार्टमेंट में डेड इन्वेंट्री क्या होती है, जिसमें आपके चांसेस कम रहते हैं इन्वेस्टमेंट ग्रो होने के, या आपका जो अपार्टमेंट है बहुत टाइम लग जाता है बिकने में। तो सबसे पहला जो ध्यान में जाता है हर एक आदमी के, वो जाता है टॉप फ्लोर। हाँ, टॉप फ्लोर किसी भी अपार्टमेंट का, चाहे वो कितना भी सुंदर या किसी चीज़ से भी बना हो, उसमें थोड़ा टाइम लगता है लिक्विडेट होने में। उसके पहले स्पेसिफिक रीज़न ये थे कि वहाँ पे सीपेज का इशू रहता था, छत से गर्मी आती थी। बट जैसे जैसे धीरे बिल्डर्स इम्प्रूव करते जा रहे हैं, चाहे वो शोभा हो, चाहे वो डीएलएफ हो, चाहे वो और कोई भी बिल्डर हो, वहाँ पे आप लोगों को कुछ ना कुछ सुधार मिलने का उम्मीद है। तो जब भी आप लोग टॉप फ्लोर ले कोई भी आदमी, तो उससे पहले जो टॉप फ्लोर की फ्लोरिंग है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि उस पर कितनी लेयर्स हैं, किस हिसाब से आप लोगों के आगे की इन्वेस्टमेंट भी चलने वाली है और कितना वो ग्रो करके देगी। अगर आपको सेकेंडरी मार्केट में टॉप फ्लोर नीचे के फ्लोर से 5 से 10 लाख रुपए सस्ता मिलता है और ऐसे ही ग्राउंड फ्लोर 5 से 10 लाख रुपए सस्ता मिलता है, तो आगे जब आप लिक्विडेट करेंगे तो भी आपका 5 से 10 लाख रुपए का इसमें फ़र्क आ सकता है। वो यूनिट टू यूनिट डिपेंड करता है आपने कौन से ग्राउंड और कौन सा टॉप फ्लोर चूज़ किया है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें सेकंड कैटेगरी की, तो सेकंड कैटेगरी आज सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में गर्मी पड़ती है, बट फिर भी लोगों की चॉइस रहती है कि सन फेसिंग हम लोगों की बैल्कनीज हो। इसमें दो टाइप से बिल्डर मैनिपुलेट करता है चीज़ों को, और हाई राइज में बिल्डर की भी गलती नहीं है। जहाँ पे मिड सेगमेंट का आता है, लैंड इतनी महंगी हो चुकी है, वहाँ पे दो टाइप से बिल्डर इन्वेंट्री लॉन्च करता है, जिसमें उसका भला भी है। जो दो टाइप से नहीं करता उसकी बहुत सारी इन्वेंट्री अनसोल्ड भी रह जाती हैं। सबसे पहले अगर आप लोग देखें तो बिल्डर उसमें 4 टू कोर जो अपार्टमेंट होते हैं, जिसमें एक यूनिट पे 4 फ्लोर होते हैं, उसमें बिल्डर दो सोचता है, प्लान करता है क्या धूप फेसिंग अपार्टमेंट रह जाए और जो 2 अपार्टमेंट हैं वो पार्क फेसिंग रह जाए, सो दैट जो नॉन सन फेसिंग है उसको कम से कम क्लब ग्रीन और साथ साथ में अपना और जो अंदर के एमिनिटीज़ हैं उनका पूरा विजन आ जाए। तो इस हिसाब से बिल्डर प्लान करता है, तो इसमें डेड इन्वेंट्री ज़्यादा निकल के नहीं आती। उसी के साथ साथ जहाँ पे बिल्डर अच्छी तरह प्लान नहीं करता है 4 टू कोर अपार्टमेंट को, जिसमें पार्क और सन एक ही यूनिट में रहते हैं और दूसरी यूनिट में कुछ नहीं आता है, ठीक है, या बिल्डर के पास उस टाइप का डिज़ाइनर नहीं है, डिज़ाइन नहीं किया गया है, तो उस टाइप की यूनिट्स आप लोगों को थोड़ा सा देख के ही लेनी चाहिए। इसके बाद बात करें तो सबसे ज़रूरी हाई राइजेस में क्या होता है, क्या डेड इन्वेंट्री वहाँ पे बहुत ज़्यादा निकलती है जहाँ पे टावर के लेआउट स्पेसिफिकली ठीक ना हो। जैसे कि अभी जो मार्केट में ट्रेंड चलता आ रहा है, वो पेरीफेरी में बिल्डर टावर दे देता है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा डेड इन्वेंट्री नहीं निकल के आती। जो पहले के टाइम्स होते थे उसमें आमने सामने टावर होते थे और उसमें इन्वेंट्री रेट बहुत ज़्यादा निकल के आती थी। या तो दूसरे अपार्टमेंट के पहले अपार्टमेंट में परछाई पड़ जाती थी, शेडो आ जाती थी, सो दैट उसमें धूप नहीं आती थी और उसका व्यू ब्लॉक हो जाता था। बट अभी जो ट्रेंड चलता आ रहा है उसमें पेरीफेरी में टावर्स होते हैं और साथ साथ में जैसे लग्जरी का ट्रेंड आप लोग देख रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, क्या आप लोगों के 4 टू कोर हो या 8 टू कोर की जगह 2 टू कोर अपार्टमेंट या 3 टू कोर अपार्टमेंट देखने को मिलते हैं। उस केस में बहुत ज़्यादा डेड इन्वेंट्री नहीं रहती है। क्यों, ये हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि 2 टू कोर और 3 टू कोर का कंसेप्ट क्या है।
इसमें आप लोग देखेंगे जब दो अपार्टमेंट एक फ्लोर पे रहते हैं तो उसको जो बैल्कनी का एक्सेस है वो नॉन पार्क फेसिंग भी रहता है और पार्क फेसिंग भी रहता है, सो दैट अगर पार्क फेसिंग में धूप नहीं आती तो पीछे से भी आपके सन फेसिंग और सनलाइट पूरी आती रहे अपार्टमेंट में। तो 2 टू अ कोर अपार्टमेंट या 3 टू अ कोर अपार्टमेंट का ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है कि बिल्डर के लिए डेड इन्वेंट्री कम होती है। बट ये प्रोजेक्ट्स आप लोगों को लग्जरी सेगमेंट में, इस टाइप के जो लेआउट हो लग्जरी सेगमेंट में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जहाँ पे 6 टू अ कोर और 8 टू अ कोर अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे यूनिट्स कुछ दबी हुई रह जाती हैं, क्योंकि जब एक टावर में आप लोग 6 यूनिट निकाल लेंगे या 8 यूनिट निकाल लेंगे तो उसमें से कुछ यूनिट बाहर को फेस करेंगी, कुछ अंदर को फेस करेंगी। तो जो अंदर वाली यूनिट्स हैं और जो नॉन सन फेसिंग भी यूनिट्स हैं उसमें आप लोगों को कल को रहने में हड्डल आ सकती है, तो वो आप लोगों को देख के अपने हिसाब से चूज़ करनी चाहिए। मैंने आप लोगों को ये डिटेल हाई राइज की बताई हैं सारी। इसके अलावा अगर हाई राइज की और बात करें थोड़ा सा डिटेल में देखा जाए तो हाई राइज अपार्टमेंट में जो ग्राउंड फ्लोर रहता है, ग्राउंड फ्लोर की भी बड़ी अहमियत रहती है। कुछ लोगों को सिर्फ लोअर फ्लोर पे हाई राइज में रहना पड़ता है क्योंकि ओल्ड एज पेरेंट्स हैं उन लोगों के, तो वो लोग बहुत ज़्यादा हाई राइज में नहीं जा सकते। तो जो लोअर फ्लोर्स है उसको एज अ डेड इन्वेंट्री हम लोग बिल्कुल काउंट ना करें, चाहे कोई भी उसको ले रहा हो, क्योंकि उसका एक स्पेसिफिक बायर है। टॉप फ्लोर का हमेशा एक स्पेसिफिक बायर नहीं रहता। अगर उसके साथ कोई ना कोई आप लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, जैसे कुछ गज़ीबो मिल रहा है या कुछ एक्सेस मिल रहा है, तो वो यूनिट प्राइम यूनिट बनती है। अगर लो राइज में हम लोग जाएं तो लो राइज में टॉप फ्लोर का हमेशा अहमियत रहती है, क्योंकि उसके साथ रूफ का कुछ ना कुछ एसेस ज़रूर मिल जाता है। ऐसा ही हाई राइज में रूफ का एसेस नहीं मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें आप लोगों को फेसिंग और यूनिट सिलेक्शन के टाइम देखनी चाहिए। स्पेशली बैल्कनीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जो साउथ फेसिंग बैल्कनीज़ है उसमें हमेशा ज़्यादा धूप रहती है। जो साउथ फेसिंग बैल्कनी रहेंगे उसके ईस्ट और उसकी जो फेसिंग है वो भी आप लोगों के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। साथ साथ में अगर लो राइज की हम लोग बात करें तो लो राइज में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए इन्वेंट्री सेलेक्ट करने से पहले। सबसे पहली चीज़ हम लोगों को देखनी चाहिए, क्या हम लोगों का जो रोड है जिस पे फ्लोर बने हैं, चाहे वो कोई भी फ्लोर हो सकते हैं, लो राइज फ्लोर में आप लोग किसी भी फ्लोर को काउंट कर सकते हैं। जो रोड है, साइज ऑफ रोड कौन सा है, कितना बड़ा है, जितना वाइड रोड होगा उतनी ही आप लोगों की प्राइम होती जाएगी इन्वेंट्री लो राइज फ्लोर में अपार्टमेंट की। इसको आप बिल्डर फ्लोर भी बोल सकते हैं। तो इसको हम लोगों को इस हिसाब से चूज़ करना है कि पहले रोड का कंसिडर करना है। उसके बाद जो टी पॉइंट रहता है, टी पॉइंट की इन्वेंट्री आप लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। टी पॉइंट में नेगेटिव एनर्जीज थोड़ी सी ज़्यादा रहती हैं, साथ साथ में ट्रैफिक का फ्लो भी प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो जो टी पॉइंट का बायर है वो थोड़ा सा कम रहता है बिल्डर फ्लोर या प्लॉट्स में। तो लो राइज में टी पॉइंट की इन्वेंट्री, साथ साथ में आपकी जो इर्रेगुलर प्लॉट्स पे फ्लोर्स बने हैं उनका भी थोड़ा सा कम बायर रहता है। चाहे तो उसके साथ आप लोगों को एडवांटेज मिले। एडवांटेज कौन सी होती है? एडवांटेज जैसे कुछ कॉर्नर प्लॉट्स रहते हैं जिसमें जो रेगुलर साइज नहीं रहते, बट वो शेरमुखा या गौमुखा जो बोले जाते हैं वो बहुत लोगों की प्रेफरेंस नहीं रहती। बट जो कॉर्नर रहता है उसमें आपको 2 साइड का भी आउटलुक मिलता है। अगर 2 साइड का उसमें आपको बेनिफिट मिलता है तो वो आप लोगों को कंसिडर कर लेनी चाहिए, अगर आप लोगों की नीड के अनुसार और बजट में वो चीज़ें आती हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि इर्रेगुलर प्लॉट्स हमने लेना ही नहीं है तो उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि लिक्विडेट होने में कहीं ना कहीं वो एक प्रॉब्लम क्रिएट आप लोगों को कर सकता है। उसके बाद बात की जाए तो कुछ बहुत कंजेस्टेड एरिया में बिल्डर फ्लोर होते हैं, जैसे बैक टू बैक में आप लोगों को स्पेस नहीं मिलता है। बैक टू बैक फेसिंग में बैल्कनी जुड़ी होती है उनकी, ठीक है, सामने भी सारे फ्लोर बने होते हैं। तो ऐसी कंजेस्टेड जगह पे भी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। बट ये सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी भी है, क्योंकि हम लोग कुछ पॉश एरियाज़ में देखते हैं जो पूरे बसे हुए एरियाज़ हैं उसमें बहुत रेट हायर जा चुके हैं और जा भी रहे हैं, चाहे वो किसी भी सिटी की बात की जाए। तो इस केस सिनेरियो में आप लोगों को प्लॉट का साइज़ देखना, कितने बाई कितने का प्लॉट है, साथ में आप लोगों को उसका वाइडनेस देखना है, कितना वाइड उसका
फेस है प्लॉट का और कितना वो लंबा लेंथ में है, ये चीज़ें देख के आप लोगों को प्लान करनी चाहिए। साथ साथ हाई राइज में एक और चीज़ आप लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी देखनी चाहिए। उससे पहले आप लोग जो भी अब तक वीडियो में बने हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जिसके हेल्पफुल हो सकता है वीडियो। हाई राइज में अभी कुछ जैसे आप लोगों को बताया मैंने, टू कोर यूनिट्स होती हैं, तो उसमें एल शेप का भी कंसेप्ट आता है। जैसे एक ऐसे है और साथ में एक ऐसे टावर है, तो वो एल शेप के कंसेप्ट का टावर भी आप लोगों को देखना है। जो इसकी ये वाली यूनिट रहेगी कोने वाली, वो यूनिट कहीं ना कहीं पूरी सन फेसिंग में नहीं जा पाती है। तो यू शुड टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए नॉलेजेबल रही हो। मिलते रहेंगे अगले वीडियोस में। थैंक यू वेरी मच।